Guys and girls, good morning. This is Anjay. Welcome to English speaking class. Today we are gonna view the conditional sentences. शर्तिया जुमले guys and girls, अस्सलाम वालेकुम. आज हम शर्तिया जुमले और उनके बनाने का तरीका और उनके बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. शर्तिया जुमलों का इस्तेमाल जो है वो कॉमनली सब्जेक्टिव और जनरल स्पीकिंग में किया जाता है. आइए, ये कंडीशन 2 है. पास्ट टेंस में इनकी अदायगी की जाती है और पास्ट टेंस पे इनको जो है कंपोज किया जाता है. आइए पहले इन्हें देखते हैं और फिर इसके तरीक़ेकार को भी देखते हैं और भरपूर तरीके से इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक अप हियर. अगर उन्होंने मेहनत की वो इम्तिहान पास कर लेंगे. तो यहाँ पे देखिए कि अगर उन्होंने मेहनत की तो ये पास्ट टेंस है और इसके बाद है वो इम्तिहान पास कर लेंगे, ये फ्यूचर है. तो जब हमें पास्ट मिलता है तो बाय रूल्स हमें पास्ट के बाद पास्ट टेंस ही वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ती है. तो यहाँ पे बाय रूल्स हम इफ़ दे वर्क हार्ड, अगर इसको ट्रांसलेट करें, इफ़ दे वर्क हार्ड, ये देखिए इफ़ दे वर्क हार्ड, इफ़ दे वर्क हार्ड, अगर उन्होंने मेहनत की, दे विल का वुड हो जाएगा, दे वुड पास द एग्जामिनेशन. तो चूँकि बाहर पास्ट है तो सेकंड जो इसका है विल वाला, गे वाला, फ्यूचर वाला, ये विल का वुड हो जाएगा पास्ट. विल का पास्ट वुड होता है और शैल का शुड. तो दे वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ दे वर्क हार्ड. अब जुमला देखिए, दे वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ दे वर्क हार्ड. अगर उन्होंने मेहनत की वो इम्तिहान पास कर लेंगे. दे वुड पास द एग्ज़ाम, वो इम्तिहान पास कर लेंगे. इफ़ दे वर्क हार्ड, अगर उन्होंने मेहनत की. तो ये कंडीशन सेकंड है. इसमें पास्ट टेंस माजी में बात की जाती है, यानी इसमें फ्यूचर और पास्ट टेंस को कंबाइन किया गया है. और फ्यूचर की जो पास्ट फॉर्म है विल की, वुड, वो इस्तेमाल होगी क्योंकि एक इसका आधा हिस्सा जो है वो पास्ट टेंस में है. और क़वायद और रूल्स के तहत जब पास्ट टेंस हम कोई जुमला लेते हैं तो उसके साथ अगर और जुमला कोई हम कंजंक्शंस के ज़रिए जैसे इफ़ है मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो वो भी पास्ट में ही होगा. यानी बाय सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस ही आएगा. और प्रेजेंट के बाद भी पास्ट आ सकता है, फ्यूचर के बाद भी पास्ट आ सकता है, लेकिन पास्ट के बाद पास्ट टेंस ही आएगा. और इसलिए इस कंडीशनल जुमलों को, शर्तिया जुमलों को सेकंड कंडीशनल जुमले कहते हैं. आइए इस जुमले को फिर से देखते हैं. अगर उन्होंने मेहनत की वो इम्तिहान पास कर लेंगे. दे वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ दे वर्क हार्ड. दे वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ दे वर्क हार्ड. तो ये पास्ट है, वुड विल की सेकंड फॉर्म. और इसके बाद फिर आपने देखा इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है वो भी पास्ट टेंस है. तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स को हमने बैलेंस किया. और बाय रूल्स भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें पास्ट के बाद पास्ट ही फॉर्म जो है उसे पुट करना है. तो आइए जुमले को फिर से पढ़ते हैं. दे वुड पास द एग्ज़ाम, वो इम्तिहान पास कर लेंगे. इफ़ दे वर्क हार्ड, अगर उन्होंने मेहनत की. तो दे वुड पास द एग्ज़ाम, इसका ट्रांसलेशन यही होगा जो यहाँ पे हमने लिखा है, वो इम्तिहान पास कर लेंगे. यहाँ पे दे फाइल है, वुड जो है पास्ट फॉर्म है विल की, और पास्ट जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है, और दी एग्ज़ाम जो है ये एग्जामिनेशन से है. दे वुड पास द एग्जामिनेशन, दे वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ दे वर्क हार्ड, अगर उन्होंने मेहनत की. तो ये आपको सिंपल वे से हमने इसको देखा कि पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस ही आएगा. और विल की पास्ट जो है वुड होता है और शेल का पास्ट
शुड होता है, विल का वुड और शैल का शुड। तो खूबसूरत फ्रेज है, दे वुड पास द एग्ज़ाम, वो इम्तिहान पास कर लेंगे। इफ़ दे वर्कड हार्ड, अगर उन्होंने मेहनत की। तो दे वर्कड हार्ड और पहला जुमला है जो है दे वुड पास द एग्ज़ाम, इन दोनों को मिलाने के लिए कंजंक्शन इफ़ इस्तेमाल हुआ है। इफ़ कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को, दो पैरों को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। दे वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ दे वर्कड हार्ड, दे वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ दे वर्कड हार्ड, अगर उन्होंने मेहनत की वो इम्तिहान पास कर लेंगे। दे वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ दे वर्कड हार्ड। तो ये हमारा आज का पहला कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमलों का पहला जुमला आज हमने देखा। आइए अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट वन देखिए, अगर उसने हकायक से इनकार किया वो उसे छोड़ देगी। अगर उसने हकायक से इनकार किया वो उसे छोड़ देगी। तो ये देखिए, शी वुड पैट विद हिम, शी वुड पैट विद हिम, वो उससे अलहदा हो जाएगी, वो उसे छोड़ देगी। इफ़ ही डिनाइड द फैक्ट्स, इफ़ ही डिनाइड द फैक्ट्स, इफ़ ही डिनाइड द फैक्ट्स, अगर उसने हकायक से इनकार किया। फिर पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, शी वुड पैट विद हिम, she would pat with him, she would pat with him, she would pat with him, वो उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी, वो उसे छोड़ देगी। If he denied the facts, if he denied the facts, अगर उसने हकायक से इनकार किया वो उसे छोड़ देगी। she यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाइल है, would जो है ये will की past फॉर्म है, और pat with ये फ्रेजल वर्ब है, अलहदगी इख्तियार करना, किसी से अलहदा हो जाना, इसके मानी है। और हिम जो है ये प्रोनाउन है। शी वुड पैट विद हिम, शी वुड पैट विद हिम इफ ही डिनाइड द फैक्ट्स, शी वुड पैट विद हिम इफ ही डिनाइड द फैक्ट्स, अगर उसने हकायक से इनकार किया वो उसे छोड़ देगी, वो उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी। तो ये दोनों जुमलों को, दोनों फ्रेजेस को मिलाने में इफ़ जो है यहाँ पे आप देखिए हमने इफ़ ऐड किया है। और इफ़ इज़ अ कंजंक्शन, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं दो जुमलों को, दो पैराग्राफ्स को आपस में मिलाते हैं। तो फिर से इस जुमले को देखते हैं, शी वुड पैट विद हिम इफ ही डिनाइड द फैक्ट्स। इंतहाई खूबसूरत जुमला है गाइस, व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। वो उससे अलहदा हो जाएगी, वो उसे छोड़ देगी। शी वुड पैट विद हिम, she would pat with him if he denied the facts, अगर उसने हकायक से इनकार किया। deny जो है ये वर्ब है, इनकार करना, और denied सेकंड फॉर्म है, past फॉर्म है deny की। if he denied the facts, और facts हकायक को कहते हैं, ऐसी बातें जो सच पे मबनी हो, हकायक पे मबनी हो, जिनमें ट्रुथ हो, कोई मुबालगा राय ना हो। तो इंतहाई खूबसूरत फ्रेज था, she would pat with him if he denied the facts। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर बिल्ली तेज दौड़ी वो चूहिया को पकड़ लेगी, अगर बिल्ली तेज भागी वो चूहिया को पकड़ लेगी। cat would catch the mice, cat would catch the mice if she ran fast, cat would catch the mice if she ran fast। यहाँ भी देखिए खूबसूरती से, कैट वुड कैच द माइस, कैट बिल्ली, वुड विल की पास्ट फॉर्म है, और कैच वर्ब है पकड़ लेना, दबोच लेना। द माइस चूहिया को कहते हैं, माउस की फीमेल माइस है। द कैट वुड कैच द माइस, कैट वुड कैच द माइस, बिल्ली चूहिया को पकड़ लेगी। इफ़ शी रैन फास्ट, अगर वो तेज भागी, अगर बिल्ली तेज भागी वो चूहिया को पकड़ लेगी। कैट वुड कैच द माइस, कैट वुड कैच द माइस इफ़ शी रैन फास्ट, अगर बिल्ली तेज भागी वो चूहिया को पकड़ लेगी। इंतहाई इंटरेस्टिंग फ्रेज है, बिल्ली चूहे का खेल, ये कहानी भी है, स्टोरी भी है, चूहे बिल्ली का खेल।
तो ये स्टोरी भी है और उसी हवाले से ये खूबसूरत फ्रेज़ है, बिल्ली चूहिया को पकड़ लेगी, कैट वुड कैच द माइस इफ़ शी रैन फास्ट, अगर वो तेज़ दौड़ी, क्योंकि चूहिया जो होती है वो छोटी सी होती है और उनमें एक्टिविटी और जो है सेंस ऑफ जो है सेंस ऑफ रनिंग और सेंस ऑफ जो है मूवमेंट वो बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए बिल्ली को भी तेज़ी से भागना पड़ता है उसे पकड़ दबोचने के लिए। और चूहिया चूँकि बहुत तेज़ी से भागती है तो बिल्ली को भी बहुत तेज़ी से, इंतहाई फुर्ती से और तेज़ी से भागना पड़ता है उसको दबोचने के लिए। तो इंतहाई खूबसूरत फ्रेज़ है, कैट वुड कैच द माइस इफ़ शी रैन फास्ट, बिल्ली चूहिया को पकड़ लेगी अगर वो तेज़ भागी। अगर बिल्ली तेज़ भागी वो चूहिया को पकड़ लेगी, अगर बिल्ली तेज़ भागी वो चूहिया को पकड़ लेगी। कैट वुड कैच द माइस इफ़ शी रैन फास्ट। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर अच्छा खेले हम जीत जाएंगे, अगर हम अच्छा खेले हम जीत जाएंगे। We would win if we played well. We would win if we played well. अगर हम अच्छा खेले हम जीत जाएंगे। We would win if we played well. We would win, हम जीत जाएंगे। If we played well, अगर हम अच्छा खेले हम जीत जाएंगे। तो ये भी कंपटीशंस के हवाले से अहम जो कंपटीशंस होते हैं, अहम डिबेट्स होते हैं, और इस सिलसिले में ये फ्रेज बोला जाता है, अगर हम अच्छा खेले, इफ़ वी प्लेड वेल वी वुड विन। अगर हम अच्छा खेले, इफ़ वी प्लेड वेल वी वुड विन। वी वुड विन, वी वुड विन, वी वुड विन। वुड को वुड भी कहते हैं और वुड भी कहते हैं। वी वुड विन, दोनों एक्सेंट्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं ब्रिटिश सिस्टम में। वी वुड विन, वी वुड विन, वी वुड विन, वी वुड विन, हम जीत जाएंगे। इफ़ वी प्लेड वेल, अगर हम अच्छा खेलें। इफ़ वी प्लेड वेल, प्ले वर्ब है, प्लेड पास्ट फॉर्म है, पास्ट वर्ब फॉर्म है, और वेल के मानी है अच्छा। वी वुड विन इफ़ वी प्लेड वेल, अगर हम अच्छा खेलें हम जीत जाएंगे। आइए लेट्स से दीज फ्रेजेस अगेन। आइए इन जुमलों को एक बार फिर से दोहराते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर उन्होंने मेहनत की वो इम्तिहान पास कर लेंगे। They would pass the exam. They would pass the exam if they worked hard. They would pass the exam if they worked hard. अगर उन्होंने मेहनत की वो इम्तिहान पास कर लेंगे। They would pass the exam if they worked hard. अगर उन्होंने मेहनत की वो इम्तिहान पास कर लेंगे। And next phrase is, she would part with him. She would part with him if he denied the facts. अगर उसने हक़ाइक़ से इनकार किया वो उसे छोड़ देंगी। She would part with him if he denied the facts. She would part with him if he denied the facts. वो उसे अलहदगी इख्तियार कर लेगी if, अगर उसने हक़ाइक़ से इनकार किया वो उससे अलहदगी कर लेगी, वो उसे छोड़ देगी। She would part with him if he denied the facts. आइए अगला फ्रेज देखते हैं। अगर बिल्ली तेज भागी वो चूहिया को पकड़ लेगी। कैट वुड कैच द माइस, कैट वुड कैच द माइस इफ शी रैन फास्ट। कैट वुड कैच द माइस इफ शी रैन फास्ट, अगर बिल्ली तेज भागी वो चूहिया को पकड़ लेगी। कैट वुड कैच द माइस इफ शी रैन फास्ट। आइए आखिरी जुमला देखते हैं। लास्ट वन इज, वी वुड विन इफ वी प्लेड वेल। वी वुड विन इफ वी प्लेड वेल। We would win if we played well. अगर हम अच्छा खेले हम जीत जाएंगे। We would win if we played well. अगर हम अच्छा खेले हम जीत जाएंगे। Hey you guys, make a good practice with these spoken English phrases of conditional sentences. See you again. Goodbye.